स्वयं का वर्ग स्वर्ग, हमारे किए हुए कर्मों से जो उपजा है उसको हम भोग कर रहे हैं, वह स्वर्ग हुआ। स्वर्ग का वर्णन जो है वो कठोपनिषद में आता है, जहाँ नचिकेता यमराज से ये कहते हैं कि वो स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग तुम मुझको बता। तो वहाँ यमराज कहते हैं भी स्वर्ग प्राप्ति का ये मार्ग है। तो स्वर्ग प्राप्ति का जो स्वर्ग की वहाँ जो बात की गई है, मैं कल्पना तो नहीं बोलूंगा, तो ऐसा मतलब पृथ्वी पे ही वह स्थान या जो हमारे स्वयं के किए हुए कर्मों से हम 100 वर्ष तक जिए, कोई रोग नहीं है और मृत्यु इतनी जल्दी नहीं आती है और दुख नहीं है, वहाँ आनंद ही आनंद है, वह स्वर्ग है। नरक शब्द नहीं है, स्वर्ग शब्द तो है। कठोपनिषद में स्वर्ग शब्द है। उससे पहले जब नचिकेता यमराज से ये कहते तू मुझे ये बता मृत्यु के बाद क्या होता है, तो वहां नहीं है, वो तो नहीं बता रहे हैं, वो तो ये मत पूछ, स्वर्ग के विषय में तो बता रहे हैं। तो मृत्यु के बाद क्या होता है ये नहीं बता रहे हैं नचिकेता को यमराज, लेकिन ये बता रहे हैं कि स्वर्ग ऐसे प्राप्त होगा। तो वह स्वर्ग जो है शुभ कर्म करने से धर्म पे चलने से इस पृथ्वी पर ही स्थापित हो जाता है। तो नरक शब्द तो आया नहीं है। हाँ, ये कल्पना बाद में मुझे ऐसा लगता है कुछ और मत और पंथ के लोगों ने ये कल्पना की कि जिसको वहां स्वर्ग और नरक ना कह के अपनी भाषा में कुछ और बोला गया। उन्होंने जैसे एक कोई केमिस्ट्री या फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, वो लेक्चर दे रहे हैं और कम पढ़े लिखे लोग जिनको साइंस का पता नहीं है वो वहां आएंगे और वो जो बोल रहे हैं उसको वह परिभाषित करेंगे, बोलेंगे तो निसंदेह गलत ही उसको समझेंगे और गलत ही आगे डिलीवरी देंगे। तो उपनिषदों की बातें या वेद शास्त्रों की जो बातें हैं या उसका जो ज्ञान है वह जब दूसरे संप्रदाय के लोगों ने सुना तो शायद उसमें कल्पना कर ली गई कि इस तरह यह स्वर्ग नरक होता है। उसका कोई प्रमाण वेद शास्त्र उपनिषदों में तो आता नहीं है कि स्वर्ग होता है या नरक होता है। उसके बाद स्वर्ग नरक की कल्पनाएं दूसरे मतों में तो इतनी कर ली गई कि राष्ट्र के विरुद्ध चले जाओ तो तुम्हें ऐसा लोक मिल जाएगा जहाँ स्त्रियां मिल जाएंगी, ये मिल जाएगी, ये क्या हो जाएगा। तो उससे तो आज जितनी भी समस्याएं हो रही हैं उसी वजह से हो रही हैं, ऐसी ऐसी कल्पनाएं करके। तो ये तो उचित नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ कर्म, हमारे यहाँ अर्थात के वैदिक साहित्य में और भारतीय की मूल संस्कृति में कर्म प्रधान है।